क्या नाम है आपका? गफरुद्दीन। क्या देख रहे हैं, योगी सरकार कुछ काम कर रही है कि नहीं 9 सालों में? हाँ, बहुत बढ़िया काम करा थी। क्या काम देखा? बहुत बढ़िया, पूरे उत्तर प्रदेश में रोड बन रही है, पुल बन रहा है और गरीबों को देखभाल हो रहा है। क्या बदलाव उत्तर प्रदेश में देखते हैं? बहुत अच्छा, हमारे गांव की तरफ की रोडें सब बन गई हैं। हमारे गांव की जो छोटी छोटी रोडें हैं वो सब चौड़ी हो गई हैं, वो बढ़िया खूब अच्छी हो गई हैं। हमारे गोंडा खरगूपुर की रोड सब बढ़िया हो गई, सब चौड़ी हो गई हैं। योगी सरकार में अच्छा काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब कोई भेदभाव तो नहीं है हिंदू मुस्लिम में, सबका काम हो रहा है। हाँ, कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा काम सरकार कर रही है, हमारी योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। हाँ, हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो क्या मानते हो 27 में वापस आएंगे योगी की नहीं? हाँ, वापस आएंगे, हमारी ये दुआ है कि वो वापस आएँ। हाँ, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 27 में विदाई कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। समझे, सब मिलकर दुआ करेंगे उनके लिए कि दोबारा वो ये सत्ता में आ जाएं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो हैं, जो मुसलमान हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है योगी सरकार में। नहीं, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमारी सरकार सही है, पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है योगी सरकार, और यह सरकार दोबारा आनी चाहिए। दोबारा आनी चाहिए। हाँ, दोबारा आनी चाहिए। अधिवक्ता हैं, आपने बताया आप वकील हैं, क्या देख रहे हैं जो क्राइम रेट है अभी यूपी का, या फिर क्राइम को लेकर क्या स्थिति है पूरे यूपी की? देखिए, क्राइम का जो हमारे जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी 2017 में जिन्होंने सत्ता संभाली है, तो आपने देखा होगा 2017 के बाद से 2017 के पहले किस प्रकार का नंगा नाच होता रहता था। एक यही चिन्हाट है, चिन्हाट का मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। मैं आपको घटना बता रहा हूँ, 2012 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो उनके समर्थक गण थे, उनके समर्थक गणों ने वहाँ पे बाज़ार लगी हुई थी। मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे बाज़ार लगी हुई थी और बाज़ार में होली का समय था, होली में रंग भी थे, होली के अगल बगल कपड़े भी बेचे जाते, चूँकि यहाँ लोग नए कपड़े पहनते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही ये खबर आई कि भाई अखिलेश जी की सरकार बन गई है और वो अत्यधिक सीटें उनकी आई हैं, वो जीत गए हैं, उनके समर्थकों ने, वही मैं प्रत्यक्षदर्शी था, उन्होंने रंग उड़ेलना शुरू कर दिया। वह जो बेचारे फुटपाथ पे रेहड़ी पटरी वाले जो नए कपड़े लगा के बैठे थे, कपड़े नए दुकान वाले जो कपड़े बेच के अपना जीवन यापन करते थे, उनके सब कपड़ों की दुकानें तहस नहस करके रख दी गई थी। ये न्यूज़पेपर में भी आया था। उसके बाद से जिस प्रकार का शासन हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में आज कायम किया है, सरकार आज हमारी चल रही है, और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे जीरो टॉलरेंस की नीति पे हमारा प्रदेश यहाँ पे चल रहा है। जिस प्रकार यहाँ पे कोई किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं है। ये नहर है, नहर के किनारे यहाँ हर आए दिन छिनैती, डकैती, चैन स्नैचिंग, बलात्कार इत्यादि इसी नहर के किनारे जहाँ पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, यही के बगल में होते रहते थे आए दिन। आज की तारीख में क्या होता है, एक आध लाशें बह के आती कहीं दूर से मवेशियों के, तो वो मिलते हैं। एक आध कभी कदार एक आध घटनाएं होती, बाकी छिनैती, डकैती और इस प्रकार की जो बलात्कार इत्यादि होते थे वे बिल्कुल ना के बराबर है आज की तारीख में। अच्छा, अभी हमने देखा कि कैसे बनारस में पंचगंगा घाट, उसके बीचों बीच वहाँ पे इफ्तारी की दावत उड़ाई गई, वहाँ पे जो सुनिए पूरा चिकन बिरयानी खाई गई और उसके हड्डी जो है गंगा जी में फेंकी गई। अखिलेश यादव उसको डिफेंड करके कह रहे हैं कि अगर पुलिस के हाथ थोड़े गर्म कर दिए होते तो वो नरम हो जाते। उसको डिफेंड कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, वो अपने समय की बात, जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी ने बताया, वो अपने समय की बात बता रहे हैं। जैसा उनके समय होता था वैसा ही वो बता रहे हैं कि हमारे समय ऐसा होता था तो वैसा हो, तो वैसा ये योगी जी की सरकार में ऐसा नहीं है। हम गंगा में आस्था में रखते हैं, गंगा में हमारी आस्था है। ये बात किसी ने ये भी कहा कि यहाँ पे जब अस्थि जला दी जाती है, चिता जला दी जाती है, उसके बाद अस्थि विसर्जन किया जाता है। वो एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वो सही है, लेकिन अब मुर्गे की दावत खाने के बाद हम उसको गंगा जी में वो डाल रहे हैं, उसका अपशिष्ट पदार्थ डाल रहे हैं, वो कहाँ तक ठीक है? वो हमारी आस्था को ठेस पहुँचाता है। इसलिए योगी जी ने कदम उठाया जो सराहनीय है, और अखिलेश जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं कहा है, वो गलत कहा है। मेरा नाम संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 साल कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे और बहुत बढ़िया रहेंगे। आने वाली सरकार फिर हमारी ही बन रही है और एक समझ लीजिए कि महाबहुमत से जीतेंगे। महाबहुमत जी। क्या देख रहे हैं 9 साल में उत्तर प्रदेश में बदलाव क्या आया? बहुत ज़्यादा बदलाव आया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, ढेर सारे इन्वेस्टमेंट, कितने सारे रोड देख लीजिए,
लाइट देख लीजिए और शिक्षा स्वास्थ्य सारी व्यवस्था देख लीजिए, सबसे नंबर 1 चल रही है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आज सुशासन का सरकार है, माफिया दिख नहीं रहे हैं, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। 2017 से पहले क्या हालात थे? 2017 से पहले से तो 200% सुधार हो गया है और आज हमारे हिसाब से कि सुशासन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, महाराज जी के बहुत बढ़िया सरकार चल रही है और उन्हीं की नेतृत्व में आने वाली भी चुनाव जो हम लोग जीतेंगे और सरकार बनेगी। अच्छा, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 2027 यानी योगी की विदाई होगी इस बार। अरे उनको कहने दीजिए, अब वो नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे तभी तो बरगलाएंगे झूठे। अब बताइए गंगा जी की आरती में लोग क्या कर रहे हैं, गंगा हमने देखा बनारस में वहाँ मतलब नॉनवेज खा के हड्डी फेंक रहे हैं गंगा जी में। ये अब इस चीज़ की अगर पैरवी कर रहे हैं अखिलेश यादव जी हिंदू होके तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ गर्म कर देते तो वो नरम हो जाते, यानी जो योगी सरकार की पुलिस है वो रिश्वत खो रही है, ये कह रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस पुलिस आप देख रहे हैं कितना सुशासन का सरकार, कैसे लोग अपराधी कैसे भाग रहे हैं, या तो सरेंडर कर रहे हैं या तो इनकाउंटर हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं। अब विपक्ष क्या है कि झूठा अगर अफवाह नहीं फैलाएगा, प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएगा तो जनता को बरगलाएगा कैसे? जनता का बरगलाने काम कर रहे हैं और बस कुछ नहीं कर रहे हैं। और उनको विकास, एक तरीके से योगी जी का विकास दिख नहीं रहा है, उनको डबल चश्मा लगा के देखने की ज़रूरत है बस। तो मानने की 9 साल बेमिसाल रहे, 9 साल बेमिसाल, पुनः तीसरी बार माननीय महाराज जी की वापसी। हाँ, वापसी है, माननीय महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और हमारे विधायक जी भी दोबारा विधायक हो रहे हैं। क्या नाम आपका? शंभू शर्मा। क्या लग रहा है शर्मा जी, इस बार 9 साल जो बीते हैं योगी सरकार के, कैसे रहे? बहुत अच्छा रहा। यहाँ से तो मान लीजिए पहले इतना बलात्कार, इतना सब गुंडागर्दी होता था, सब गुंडागर्दी ख़त्म हो गया, कुशासन था। अब 2017 से बहुत सुशासन आ गया है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सुशासन ठप है, योगी के अधिकारी ठप हैं, सब तो यूपी में ठप नजर आ रहा है अखिलेश यादव को। ऐसा कुछ नहीं है, फिर पूर्ण बहुमत से आएगा सरकार, पूर्ण बहुमत से आएगा। 27 में वापसी होगी बाबा की, बहुत विधिवत वापसी होगी। वापसी होगी। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? राकेश परिहार। क्या देख रहे हैं इस बार, क्या माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश का? संपूर्ण बहुमत योगी जी के साथ। ये 9 साल कैसे रहे? बहुत बेटर, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा काम है, बड़ा काम जो आपने उत्तर प्रदेश में इन पिछले 9 सालों में देखा? सुशासन, आदमी की सुरक्षा, इससे बेटर कुछ नहीं है। आदमी बिल्कुल निर्भय होकर चल रहा है, इससे बेटर क्या चाहिए आदमी को? पहले क्या 2017 से पहले क्या यूपी के हालात थे, अब 2017 के बाद क्या हालात हैं? पहले गुंडाई बहुत थी, अब गुंडाई नहीं है, अब सुशासन है। सुशासन है, बहुत बढ़िया। अखिलेश यादव तो ये आरोप, हाँ बोलिए। अगली बार फिर 27 के बाद फिर योगी जी 100% वन। अखिलेश यादव तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बड़ा जातिवाद हो रहा है योगी सरकार में। ये तो भाई विपक्ष है, कुछ न कुछ तो कहावे करेंगे अपने लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। ओमकारनाथ मिश्रा। ओमकारनाथ जी, कैसे देख रहे हैं योगी सरकार के 9 साल कैसे रहे? नहीं, बहुत अच्छे रहे और अगर देखा जाए तो पब्लिक काफ़ी सेफ़ और सुरक्षित महसूस कर रही है इस 9 साल में। और सबसे अच्छी बात है सड़क अपने इस 9 साल में जो है उससे मूवमेंट अपना लोगों का बहुत आसान हो गया है, कहीं भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। डेवलपमेंट हो रहा है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो रहा है, बट अच्छी बात है। तो देख रहे हैं कि 9 सालों में यूपी के अंदर कुछ बदलाव आया है, कुछ अलग हुआ है यूपी? नहीं, बहुत बदलाव हुए हैं। मैं अगर बात करूं नोएडा से लेके आप लखनऊ आप आइए तो आपको नोएडा, एक तो जेवर एयरपोर्ट जो हो रहा है, क्योंकि मैं बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कमिंग ईयर्स लखनऊ में भी जो है कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो योगी, अब जैसे अशोक लीलैंड करके कंपनी है वो आ गया है। हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल हम देख रहे हैं। मिसाइल, हाँ, वो तो मैंने फैक्ट्री देखी है, जो कंपनी उस फैक्ट्री को बनाई है। हाँ, फैक्ट्री कैसी लगी? बहुत बढ़िया। देख रहे हैं पावरफुल थोड़ा महसूस हो रहा है कि ब्रह्मोस अब यूपी में ही बन रहा है, एक डिफेंस कॉरिडोर बना है। जी बिल्कुल, झांसी में भी बन रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। क्या नाम जी आपका? जीपी सिंह, गंगा प्रसाद सिंह। कैसे रहे योगी सरकार के 9 साल? योगी सरकार के 9 साल अभी तक, जब से हम आए हैं, होश में आए हैं, मतलब समझने लगे हैं, जितना विकास, जो सुरक्षा इस समय देखने में आ रही है, उतना किसी भी सरकार में हमें देखने में नहीं आई। मायावती जी का शासन था, वो प्रशासनिक लेवल पर स्ट्रांग थी, लेकिन योगी जी दोनों स्तर पर काम कर रहे हैं। इनका जो सिद्धांत है
कि यहाँ लड़की छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात होगी, ये बहुत सटीक पंचलाइन है और इससे अपराधियों में भय व्याप्त है। अच्छा, 2017 से पहले का यूपी देखते हैं तो कैसा लगता है, और अब 2017 के बाद का यूपी देखते हैं तो क्या फ़र्क नज़र आता है? 2017 के पहले तो मैं जॉब में था, मैं जानता था, देखता भी था कि किस तरह से अराजकता थी, क्या अव्यवस्था थी, किस तरह से जातिगत विद्वेष फैला हुआ था, कुछ जाति विशेष या संप्रदाय विशेष को ही बढ़ावा मिलता रहा और उनको संरक्षण मिलता था। सीधे साधे लोग परेशान रहा करते थे। आप किसान हैं? मैं किसान भी हूँ। अच्छा, किसानों के लिए क्या योगी सरकार ने किया? किसानों के लिए जो मोदी सरकार ने जितनी भी योजनाएं लाई हैं उनको किसानों तक पहुंचाने में योगी सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे किसान सम्मान निधि हुआ, राशन हुआ, या फिर खाद हुई, या फिर समय पे बिजली हुआ। जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं उनको लागू करना और विधिवत लागू करना, कायदे से लागू करना, किसानों तक वो सारी चीज़ें पहुंचते रहें, इसमें योगी जी का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं, 2027 में वापस योगी आएंगे या फिर इस बार अखिलेश? निश्चित तौर पर योगी जी आएंगे। और ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए तो यूपी सोलर में नंबर 1 जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में इतना काम किए हैं। यही यूपी था 2017 के पहले बिजली जब आ जाती थी तो खुशी मनाते थे, और जाती थी तो एक हमें समय याद है कि हम लोग बच्चों को कहते थे, एक गाना सुनाया करते थे, अगर कोई हो तो बुरा नहीं मानेगा। जब बिजली चली जाती थी तो बच्चों को कह के सुनाते थे कि मुलायम सिंह यादव बिजली ला दो। आज की स्थिति ये है कि कोई पावर हाउस आपके नहीं बने हैं नए, जो बने भी हैं तो उस क्षमता के नहीं, लेकिन बिजली की व्यवस्था आप देखिए तो किस स्तर की है यहाँ। वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करके, भ्रष्टाचार को ख़त्म करके आज बिजली लोगों को 24 घंटे में 18 से 20 घंटे बड़े आराम से मिल रही है। अब जाती है तो 2-3 मिनट के लिए जाती है, आ जाती है। लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी शासन प्रशासन में ठप हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ठप हैं, युवाओं को बेरोजगार नहीं दे पा रहे उसमें ठप हैं, बुजुर्गों के को जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे, यानी महिलाओं को प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे। हर चीज़ में तो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि योगी ठप हैं। देखिए, विपक्ष का काम आलोचना करना है। अगर रोजगार को नौकरी से ही जोड़ के देखा जाए तो हमारे हिसाब से, हमारा जहाँ तक व्यक्तिगत मामला है, रोजगार को नौकरी से ही जोड़ के देख रहे हैं अखिलेश यादव। और रोजगार अगर करना चाहे कोई भी व्यक्ति तो आज रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन रोजगार करना चाहे, नौकरी की वो सीमित है, नौकरी की संख्या सीमित है, तो ये सिर्फ नौकरी एक ही पक्ष को लेके चलते हैं। और जब तक ये थे तो कितनी नौकरी दे दिए थे और किस जाति विशेष को दे दिए थे, ये पूरे इनके कार्यकाल में लोगों ने देखा है। अच्छा, अभी हमने बनारस में देखा, वहाँ गंगा में पंचगंगा घाट पे किस तरीके से इफ्तारी की गई, वहाँ पे वो चिकन बिरयानी खाई गई, वो हड्डियाँ गंगा जी में फेंकी गई। उसको अखिलेश यादव डिफेंड करते हैं कि अगर पुलिस के हाथ गर्म कर दिए होते तो मामला नरम हो जाता। ये हर उस काम को डिफेंड करते हैं जो इनके एजेंडे को पोषित करता है। इनका वोट बैंक खुश रहे, ये हर उस काम को करते रहते हैं और एक बार भी नहीं बोलते हैं कि जहां इनका वोट बैंक थोड़ा सा भी प्रभावित होने का। इल्जाम लगता है कि सनातन विरोधी हैं, वैसा कुछ? अब कार्य से तो इनके लगता है, जिस तरह से वो कार्य करते रहते हैं, जिस तरह से कमेंट करते रहते हैं, उस तरह से तो लगता है। क्या नाम आपका? योगेश चौरसिया। योगेश जी, क्या देख रहे हैं इन 9 सालों में कैसा काम रहा उत्तर प्रदेश सरकार का? सीएम योगी ऐसा सीएम कैसे लगे? सीएम सर को तो मैं तो काफ़ी टाइम से जानता भी हूँ, उनसे पर्सनली मिलता भी हूँ, जाता भी हूँ, और जो 9 साल थे उनके बहुत बेमिसाल थे। इसमें किसी दो तरीके की बात नहीं है, और जितना अच्छा विकास और शासन प्रशासन हर एक चीज़ में लोगों को सुविधा मिल रही है। आए हुए दिन में हर एक गरीब मजदूर जो भी कोई उनकी समस्या होती है उसका समाधान होता है, उनका समाधान होता है। किसी भी अपराधी, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी को जब्त करता है या कब्जा करने की कोशिश करता है, सबसे बड़ा एक्शन उस पर होता है कि जो दबा कुचला है, बोल नहीं पाता था किसी के सामने, तो उस हिसाब से जो है, उस हिसाब से फिर वो जो है सबसे अच्छी चीज़ है कि भू पोर्टल पे अपना सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं आप। कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे कब्जा नहीं कर सकता है। रोड, सड़क, पानी, और आदमी को क्या चाहिए, स्कूल, शिक्षा, वो सारी सुविधा हमको मिल रही है आज के डेट में। तो सबसे बेहतर है कि अब तक का जो हम लोग का 9 साल का सफ़र था बहुत बढ़िया था।
क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद फुरकान नाम है मेरा। तो फुरकान जी, कैसा काम कर रही है योगी सरकार पिछले 9 सालों में, क्या देख रहे हैं? काम तो ठीक है, ये होगा सबका फ़ायदा होगा इससे। बोलते भाई बहुत कंजेस्टेड होता, बहुत जाम लगा रहता था। अब लेकिन ये है कि अब अभी एकदम से हो गया तो अब लोगों को आने जाने में दिक्कत तो होगी भाई, ये बात तो सही है। क्या देख रहे हैं पिछले 9 साल में योगी सरकार ने कैसा काम किया पूरे यूपी में? ठीक है, अपने हिसाब से सही है। हाँ, और कुछ क्या। बदलाव यूपी में देखते हैं कि नहीं? हाँ, बदलाव कहीं नहीं। क्या बदलाव? हाँ, बहुत से बदलाव हैं, हर मामले में बदला ही है सब अपना। हाँ, वो बाकी ठीक है। और क्या 2027 में वापस योगी आएंगे कि नहीं? भाई, ये तो पब्लिक चाहेगी तो बिल्कुल आएगी। और क्या।